तुझको हम काम लगाऊंगा, पैसा देऊंगा, मोबाइल ले देऊंगा। यहाँ बहाना से ले गई है कमाने के बहाना, और का यहाँ दिल्ली भर टिकट कटाए करे बाद केरला से बैठी है, केरला वाली गाड़ी हुआ पहुँची है तो टीटीआई पकड़ ली है। एक मुल्ला था, उसमें दो लड़कियां नाबालिग में थी, तो हमारी लड़की वहाँ गई, दरवाजे पर देखी तो डर के मारी भागी। हम मांग करते हैं बिटिया हमारी लड़की हमका आवे चाहिए, उनका लोग का जेल हो चाहिए जैसे हमारे लड़की के साथ किए हैं। हाँ, प्रयागराज के गंगानगर से दलित वर्ग की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर केरल ले जाया गया था, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर जिहादी आतंकी बनाने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला और एक युवक शामिल है। लिलेट गांव फूलपुर से लापता नाबालिग दलित बच्ची की मां गुड्डी देवी की ओर से फूलपुर थाने में तहरीर दी गई थी। इसमें बताया गया था कि 8 मई को 19 वर्षीय दरकशा बानो द्वारा उनकी बेटी 15 वर्षीय गुंजन को धर्म परिवर्तन के लिए बहला फुसला कर ले जाया गया है। उनकी बेटी को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से केरल ले जाया गया। पुलिस में सूचना देने पर शिकायतकर्ता को अज्ञात नंबर से फोन पर धमकी भी दी गई। पुलिस ने दरकश बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दरकश बानो ने ही दलित लड़की को केरल में कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया, जिन्होंने पहले उसे पैसे का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराया और वहां पर रखकर जिहाद के लिए दबाव बनाया। इस पूरे मामले में डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ का संगठित गिरोह है, जो दलित नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में धकेलने का कार्य करते हैं। पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है और गैंग में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। केरल पुलिस ने नाबालिग दलित लड़की को एक रेलवे स्टेशन पर देखा और उसे CWC के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद फूलपुर पुलिस की सहायता से लड़की को सुरक्षित वापस प्रयागराज लाया गया। पीड़िता को बरामद कर CWC के आदेश पर 1 स्टाफ सेंटर प्रयागराज में दाखिल किया गया है। पुलिस ने दरकश बानो और उसकी टीम के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया है, जो इस मामले की विस्तृत जाँच पड़ताल करेगी। पुलिस इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। देखिए इस पर हमारी संवाददाता अनम फातिमा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर के लिलहट गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से एक बड़ी खबर निकल के जो आ रही है वो ये है कि एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया और धर्मांतर के लिए उसे मजबूर किया गया। भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँच चुकी है और उस लड़की के ठीक आवास के बाहर हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर लड़की के जो दादी हैं वो मौजूद हैं, चाची मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, जो चाचा हैं वो मौजूद हैं और ठीक उसके आवास के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमार मांग है यहाँ मैडम, ये लाई गए न गेट हाउस से मेरी लड़की लाई गई। हाँ लाई गई नहीं, और जब मेरी जेठानी हल्ला मचावे कोशिश तो अनवरी मुँह दाब लिए कि हल्ला मत लगाओ, कहूँ गए हुए आई। हाँ हमारे घर में हल्ला नहीं मचावा दी। सुबेर भवत हम कहे हमारी गुंजनवा कहाँ गई, बतरहिया से कहा लागे तो कहा बाट रही है, कहूँ गई बा। अब अनवारी हर के हैं कि अनाथ, हम कहते अनवारी कहे में चलती हैं अनवारी का हमारी लड़की गायब कर दी है बा। और सर जी मिला के मैडम गई ले गई, मिला के ले गई हमारी लड़की केरला। क्या कहा था बच्ची को ले जा, कैसे बहलाए फुसलाए, कैसे बहलाए फुसलाए? बुलाए कि ले चल तुझको हम काम लगाऊंगा, पैसा देऊंगा, मोबाइल ले देऊंगा। यहाँ बहाना से ले गई है कमाने के बहाना, और का यहाँ दिल्ली भर टिकट कटाए करे बाद केरला से बैठी है, केरला वाली गाड़ी हुआ पहुँची है तो टीटीआई पकड़ ली है। ठीक है, लड़की के जो चाचा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग ये कर रहे हैं मेरी लड़की मेरे पास आ जाए, उनको लोग को सज़ा दिया जाए। कब आप लोगों को इस बात का पता चला कि जो बच्ची है वो चली गई है या उन लोगों के साथ उन लोग केरल लेके उसको चले गए? पता ये चला 8 मई को कन्हई कोटेदार के लड़की की शादी था, यहाँ नहर पे गेट हाउस, मौर्या गेट हाउस में। वहाँ दावत खाने के लिए तीनों बहन गई और गए तो वहाँ डेरस्सा भी गई, वहाँ उसकी माँ भी गई। वहाँ न्योता का है कहे हमारी लड़की से डेरस्सा ने कहा चलो जहाँ है घूम आए फूलपुर, अभी काफ़ी टाइम, अभी 8 बज रहा है, 9 तक वापस आ जाएंगे। वहाँ गए तो वहाँ एक कार खड़ी थी ब्रिज के नीचे पुलिस चौकी के पास में, वहाँ ज़बरदस्ती उसको बैठाया गया, बैठा कर लेके भाग ले गए। वो चिल्ला रहे कहाँ लेके जा रहे हो, कहें चलो इसको से आ रहे हैं लेकर के।
इफको बजाय इलाहाबाद चले गए, वहाँ टिकट कटाए, टिकट कटा के वो दोनों लड़कियों को बैठा दिए, वो लड़का ने वापस चला आया। वहाँ से दिल्ली तक के टिकट कटाए थे, वहाँ गए तो जहाँ है दिल्ली उतर ही गए। दिल्ली से बेटिकट जहाँ है फिर केलर के लिए गए, तो वहाँ केलर स्टेशन के पीछे कमरा था आतंकवादियों के। एक मुल्ला था, उसमें 2 लड़कियां नाबालिग में थी। तो हमारी लड़की वहाँ गई, दरवाजे पर देखी तो डर के मारी भागी तो डरेस्ता ने उसको पकड़ना चाहिए। पकड़ के चाहे तो उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन पहुँच गई हमारी लड़की, उसके बाद डरेस्ता भी पहुँच गई खदेते वहाँ पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बंद कर दिया। तो वहाँ के मैडम फ़ोन किया, यहाँ नंबर हमारी लड़की से पूछा गया, वो फ़ोन किया तो यहाँ से मालूम हुआ हमको। हाँ, और नरी देवी यहाँ जब गई तो यहाँ क्या कहे, जहाँ हमारी भाभी से हल्ला मत मचाओ, जहाँ गई होगा सुबह आ जाएगी। और लड़की के पिता? लड़की के पिताजी ख़त्म हैं, नहीं हैं, हम चाचा हैं उनके। हाँ, तो देखिए ये जो लोग हैं यहाँ पे, जो परिवार वाले हैं, वो आप देख सकते हो किस स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पर, और सिर्फ उनकी यही मांग है कि जो है उनको इंसाफ मिले। और ऐसी घटना आज हुई है, कल को और सारी लड़कियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। और पुलिस प्रशासन ने हालांकि काफ़ी सख्त कदम उठाते हुए लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, और ये सब सिर्फ इंसाफ की मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोगों को जो है मोहरा बनाया जाता है, जिन पर आसानी से उनके जो दिमाग है उससे खेला जा सके। और आप देखिए ये दोनों बहनें भी हैं उस लड़की की, ये सबसे छोटी बहन है, ये सबसे बड़ी वाली बहन है, और साथ में दादी भी हैं, और पीछे इनका आवास है। क्या कहेंगी दादी जी? पोती को ले गए बहला फुसला कर, अब आप क्या मांग कर रही हैं? अब मांग करते हैं बिटिया हमारी लड़की हमका आवे चाहिए, उनका लोग का जेल हो चाहिए, जैसे हमारे लड़की के साथ किए हैं। हाँ, और हमसे हमारा दिमाग सही नहीं दीदी, घबराहट में बाटे। तो देखिए किस तरीके से परिवार वाले, घर वाले घबराए हुए हैं और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और लगातार यही कह रहे हैं कि उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। गुंजन की सबसे छोटी जो बहन है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुमन। सुमन, ये बताइए कि आपकी दीदी को ले गए वो बहला फुसला के, क्या घर वर आती थी क्या दरक्षा आपके यहाँ? आती थी मेरे घर, रोज आती थी गुंजन से मिलने। तो क्या वो गुंजन की दोस्त थी? यस, गुंजन की दोस्त थी जी, रोज आती थी घर? रोज आती थी। तो फिर कैसे गुंजन उसके साथ चली गई? दावत खाने 8 तारीख को गई थी, वहीं से दोनों लोग गुम हो गई। उसी के घर पे गई थी दावत? नहीं, मौजीलाल गेस्ट हाउस में कन्हैयालाल के बेटी की शादी थी, वहीं गई थी। और वहीं पे फिर वो वापस नहीं आई गुंजन घर? नहीं आई घर। फिर मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने 2 दिन मम्मी ने जो है जब नहीं आई तो मम्मी जाकर वहाँ पर मुकदमा कर दी थी। उसके बाद जब पुलिस आई तो उसके घर भी गई थी। वो लोग, उनका मतलब बियादरी था पुलिस, वो लोग पैसा से दे देती थी, पुलिस मान जाता था, आता ही नहीं, कुछ सुनाई नहीं करता था। फिर उसके बाद वो लोग केरला पहुँच गई थी, और वहाँ यहाँ से एक लड़का कैफ नाम का है, यहीं ब्रिज के पास रहता है, वो भी आता था आपके घर? नहीं, उसको हम लोग देखे ही नहीं, सिर्फ नाम जानते हैं बस। वो इलाहाबाद तक के छोड़ा, उसके बाद ताज मोहम्मद। इलाहाबाद में कहाँ? स्टेशन पर? हाँ, बड़ी स्टेशन पर छोड़ा था। उसके बाद ताज मोहम्मद उससे पहले ही गया था केरला में, वो फ्लाइट से गया था। जब वो लोग ताज मोहम्मद के पास फ़ोन लगाई, वो दरस्का जो थी वो फ़ोन लगाकर उससे पूछी, वो बताया कि मैं यही जगह हूँ। पूछ रही थी किस लिए, बोल रहा था कोई काम है इसलिए आया हूँ। उसके बाद वो भी लोग केरला चली गई थी। उसकी मम्मी आई थी, बोल रही थी कि लोकेशन देख कर गई हैं। वो लोग, मोबाइल उनके पास भी नहीं था, बोल रही थी दूसरे से लोकेशन पूछ के जा रही थी। उसके बाद वो लोग दिल्ली तक टिकट कटाई थी, दिल्ली तक के आराम से गई थी। उसके बाद एसी वाले में बैठी थी वो लोग, और टिकट की नकली टिकट था, इसीलिए टीटी वहाँ से बाहर कर दिया था, पंखे वाले में बैठा दिया था। फिर बाद में वहाँ से टिकट नहीं मिला उनको लोग को, तो वो लोग ऐसे ही गई थी, केरला वाली ट्रेन पर बैठकर चली गई। केरला जब पहुंच गए तो वहाँ टीटी जब आया, टिकट मांग रहा था, टिकट है ही नहीं था। आधार मांग रहा था, आधार भी नहीं था।
उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस एक बार सरकारी घर में ले गया था, सरकारी घर से वो लोग CWC में चली गई। तो पहले तो गुंजन को रक्षा ने ले जाके कहीं मिलवाया था ना, कुछ लोगों से मिलवाया था। कब? जब उसको लेके केरला गई तो उसको कुछ लोगों से मिलवाया था। इस्लामिया में ले गए थे वो लोग, तो वहाँ उसको मुस्लिम बनाना चाहते थे। उसका धर्म परिवर्तन करना चाहते। हाँ, उसके बाद वहाँ से भागी। वो डर गई थी, उनको देखकर वहाँ से भाग रही थी। दरस्का भी उसके साथ भाग रही थी। स्टेशन पे फिर पुलिस पकड़कर CWC में डाल दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।